से उन्होंने पहली बार जो भी मांग रखी उस पर सरकार ने उनकी मांग मानी। दो कमेटियां बनी। उनके कहने पर एक उन्हीं का आदमी उस जांच कमेटी में शामिल किया गया। उस कमेटी के माध्यम से उनको प्रतिदिन के घटनाक्रम की सूचना चलती थी। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया और दोबारा धरने पर आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब जब वो नहीं जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि हम जो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं वो उत्पीड़न के खिलाफ है, ना कि फेडरेशन। मतलब कि फेडरेशन, उनका ये आरोप है कि जब हम ओलंपिक क्वालिफाई के लिए ये जब चाह रहा था WFI, उसी को ट्रायल कराता है। ये नहीं कि अगर 5 क्वालिफाई के लिए आए हैं तो 5 को करा दें, बल्कि जिसको चाहेगा फेडरेशन उसी को ट्रायल कराए। नहीं, हम एक खुली पॉलिसी लेकर के आए हैं कि नेशनल में जो पार्टिसिपेट करेगा, नेशनल या ओपन नेशनल या चोट हो गेम के समय, तो उसको कैंप में रखा जाएगा। और इंटरनेशनल टूर्नामेंटों के लिए भी एक स्पष्ट पॉलिसी लेकर के आए। उसी का विरोध है। शुरू में तो उसी का विरोध था, लेकिन ये विरोध अब उससे आगे बढ़ गया है। अब ये सरकार का विरोध है, मोदी जी का विरोध है, और जितने ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये मंच बन गया है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। अगर बाद में सवाल उठावें तो अभी ये सवाल उठा करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और देश की किसी भी एजेंसी से मेरा जांच करा सकते हैं, इस प्रकरण की जांच करा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से हरियाणा में जैसे जिस तरीके से जो विरोध हुआ, एक अखाड़े की बात आपने की थी? नहीं, हरियाणा में विरोध नहीं, हरियाणा में विरोध नहीं है। अभी एक नेशनल हमने कराया था, आपने देखा होगा 300 कुछ बच्चे हरियाणा के पार्टिसिपेट किए हैं। हरियाणा में विरोध नहीं है। एक अखाड़ा और एक परिवार। कौन है वो परिवार, कौन है वो अखाड़ा? परिवार देख रहे हैं आप, ये जीजा साली क्या क्या चल रहा है। परिवार आपको दिखाई पड़ रहा है। 3 लोग बचे हैं। पहले 7 ओलंपियन धरने पर बैठे थे, अब 3 बैठे हैं। 7 या 9 बैठे थे, 3 बैठे हैं। पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। अब इन्होंने खाप पंचायत को आमंत्रित किया। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा हूं। इनको तो सब मिल चुका, इनको तो सब नवाजा जा चुका है। पद्मश्री इनके पास है, अर्जुना अवार्ड इनके पास है, द्रोणाचार्य इनके पास है, भारत रत्न इनके पास है। लेकिन वो बच्चे जो गरीब परिवार के अभी हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं, और परिवार भी कहीं ना कहीं अपने आप अपनी ज़रूरतों को रोक करके, कटौती करके उन पहलवानों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहा है। ये लड़ाई तो हम उनकी लड़ रहे हैं। इनको तो सब मिल चुका है। अब ये खेल रोक रहे हैं। क्यों भाई खेल रोकना चाहते हो? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। न्यायपालिका मुझे सजा देगी, दिल्ली पुलिस मेरे ऊपर चार्जशीट लगाएगी, तो इस बहाने आप खेल क्यों रोक रहे हो? ये अंडर 15 का नेशनल क्यों नहीं हो रहा है? जूनियर का नेशनल क्यों नहीं हो रहा है? 23 का नेशनल क्यों नहीं हो रहा है? ओपन नेशनल क्यों नहीं हो रहे हैं? ये प्रतियोगिताएं सारे क्यों रोक रहे हैं? लड़कियों का कैंप क्यों बंद है? चलो लखनऊ मत लगाओ, लखनऊ मत लगाओ। और मैं कहता हूँ लखनऊ और सोनीपत मत लगाओ। मेरी दृष्टि से आज भी मैं कहता हूँ लड़कों और लड़कियों का कैंप एक जगह नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो आप दिल्ली में लगा दो, आप गांधीनगर में लगा दो, आप पूना में लगा दो, आप पटियाला में लगा दो। तमाम सेंटर हैं देश के अंदर जो साई के हैं, आप कहीं भी लगा दो। ये कैंप क्यों बंद है? ये कुश्ती की सारी गतिविधि क्यों बंद है? ये क्रूशियल समय है। इसी में एशियन गेम्स है, इसी में ओलंपिक है। नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको हराएंगे। ये ट्रायल दे करके देख लें, इनको हराएंगे। तो आप चाहते हो कि एशियन गेम्स का मेडल केवल मेरे नाम लिखा जाए, ओलंपिक का मेडल कोई मेरे नाम लिखा जाए, इसके अलावा नए बच्चे ना हुए? अभी अमन को देखिए, अमन गोल्ड मेडल लेकर के आया है। अभी और बच्चों को देखिए, बजरंग की वेट कैटेगरी में कौन सा बच्चा मेडल लेकर के आया है।
तो ये लड़ाई मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के जो पहलवान परिवार के लोग जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मैं अपनी नहीं लड़ रहा हूं। मेरा कार्यकाल तो 10 दिन 15 दिन जिस दिन भी चुनाव होगा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म हो चुका है, मैं लड़ नहीं सकता हूं। ये लड़ाई मैं आपके बच्चों के भविष्य की लड़ रहा हूं और ये आंदोलन करके आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। इस बात को आप गंभीरता से सोचिए। अच्छा, क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में क्या सरकार आपके साथ खड़ी है? क्योंकि जिस तरीके से रेलवे के तमाम अधिकारी और वो भी धरने पे गए थे, शामिल हुए थे, तो उसमें न साई ने या सरकार ने मतलब उस पर कोई अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी कार्रवाई। तो क्या वजह, क्या लगता है आपको? रेलवे के जो अधिकारी धरने पर बैठे हैं, हमको नहीं लगता है कि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है, तो कार्रवाई करना मेरा काम नहीं है। रेलवे करे या ना करे, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तो खेल को भी नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन अब खेल को रोक दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। चुनाव को भी नहीं रोका जाना चाहिए था, रोक दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कैंप भी नहीं रोका जाना चाहिए था, रोक दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अकेले इतनी बड़ी फौज से लड़ रहा हूँ। अब सोचिए कि मेरे सामने कितने महारथी हैं। प्रियंका गांधी से लेकर के, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के, मलिक साहब, सत्यपाल मलिक साहब से लेकर के, केजरीवाल से लेकर के, और अपने पंजाब के सिद्धू से लेकर के, और फिर उत्तरांचल के पूर्व सीएम से लेकर के, मैं तो कितना बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ अकेले। क्या लगता है पिछली बार जब धरना हुआ था तब यही पूनिया ने यह कहा था कि यह राजनीतिक मंच न बनाया जाए, और इस बार तमाम राजनीतिक दल उसी ने राजनीतिक दलों को बुलाया, फिर उसी ने राजनीतिक दलों को बुलाया। अब ये मंच बदल गया है। ये शाहीन बाग की तर्ज पर, या आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की तर्ज पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने गलती की है। आप इसके पीछे बता रहे थे, आखिरी सवाल है। हम बता चुके हैं, कई बार बता, मैं कई बार बता चुका हूँ, नाम आ चुके हैं, बार बार एक ही बात का। नहीं, मैं कई बार बाबा का नाम आता है। लोग कहते हैं ना, बाबा का नाम तो लोग बोल रहे, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है बाबा का हाथ है, बाबा का पैसा है, बोल रहे हैं, क्या करें। कौन बाबा? चलिए भाई, बहुत बार आ चुका है, क्यों मुझको, कई बार आ चुका है।